Good morning, students. Students, today we are going to start our geography chapter, which is our fourth chapter, named Air. In this chapter, we are going to discuss about Earth. Here you can see Earth, blanket of air. अर्थ को हम बोलते हैं अर्थ है जो उसके चारों तरफ एक एयर का ब्लैंकेट टाइप से है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके चारों तरफ है ना, इसके सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारी लेयर्स है, और ये लेयर्स किसकी है, अर्थ एयर की है। तो इसी को हम जो एयर जो लेयर्स है अर्थ की, उसके ऊपर जो एयर की, उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि जब ये एयर है तभी हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, अदरवाइज इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, और सन रेज के जो हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे यूवी रेज हैं, टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा हो सकता है, अगर एयर की जो लेयर्स नहीं होगी तो वो सारे इफ़ेक्ट से हमें बचाती है हमारा जो एटमॉस्फेयर है। हमें पता है, हमने बहुत बार डिस्कस या पहले भी आपको पता होगा कि एक ओजोन लेयर होती है। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो हमारी किसके, सन के जो इफ़ेक्ट है वो सारी की सारी हमारी किसकी वजह से ही है, एयर जो है उसकी लेयर्स है, इसीलिए हमें ओजोन लेयर मिलती है, जो हमें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से हमारे यूवी रेज से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। अब देखो बेटा, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। देखो बेटा, जब हम अगर ये हमारा एयर की लेयर्स नहीं होती या फिर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो है सन की जो रेजेज हैं वो डायरेक्ट आती तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता, और इस वजह से बिल्कुल बर्निंग की सिचुएशन आ जाती। और जो नाइट है, नाइट के टाइम पे सन दिखाई नहीं देता है, तो इस वजह से टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता, ठीक है, स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता। तो विदिन 24 आवर्स आपको दोनों तरीके की सिचुएशंस आपको मिल जाती। ये हमारा कौन बचाता है, एटमॉस्फेयर ही बचाता है। क्यों? क्योंकि जो है हमारी लेयर्स जो है वो जो भी रेज सन से आती है, जो भी हीट आती है उसको नाइट के टाइम पे रोक के रखती है, जिससे हमारा टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है हमारी अर्थ पे। ठीक है, इसलिए जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। एटमॉस्फेयर मेक द अर्थ लिवेबल। ठीक है, इसी की वजह से हम क्या है यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब मेन चीज़ है बेटा कि हम जो अगर क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी गैसेस हैं इसमें, किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि इसमें लेयर्स के नेम पढ़ेंगे हम। वेदर एंड क्लाइमेट ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि टेम्परेचर क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, विंड क्या होती है, मॉइस्चर क्या होता है। साइक्लोन से रिलेटेड भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं ना कि अभी साइक्लोन आ गया, आप न्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है ये सारी चीज़ें। उसके साथ में डू यू नो में जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ऑफ कोर्स वो तो आपको दिए ही जाते हैं, सो ये सब हम डिस्कस इसमें करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको जैसे इस तरीके से यहाँ साइड में इतना, इसमें तो इतना विजिबल नहीं हो पाएगा बेटा, लेकिन ये देखो इसमें ना ये हमारे एटमॉस्फेयर में कितना पोर्शन या कितना परसेंटेज कौन सी गैस का है वो सब दिया गया है, ये आपको देखना है। ठीक है, 78%, 78 पॉइंट समथिंग हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, उसके अलावा 21 पॉइंट समथिंग हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, और दूसरी बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो सारे इसमें डिस्कस होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। सबसे मेन है ऑक्सीजन। ठीक है, वो डू वी टेक इन, हम अपने अंदर जो है क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स मेनली जो बोला जाता है वो हमारा ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन बेटा उसके साथ में हमारे जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग के टाइम पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, दूसरी गैसेस भी होती है जो कि एयर में हमारे मिक्स होती है, वो सारी हम लेते हैं। सो द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग
इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ठीक है, अब कौन सी गैसेस का मिक्सचर है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं कौन कौन सी गैसेस है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द ब्लंक ऑफ द ब्लक ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो ये जो दो गैसेस है ये मेनली है, देखो एक साइड यहाँ पे इसमें बता देती हूँ बेटा, ये जो पोर्शन है ये हमारा नाइट्रोजन से रिलेटेड है, ठीक है, एन, और जो ये ब्लू में दिखाई दे रहा है ये हमारा ऑक्सीजन का है। आप जब इसमें इतना क्लियर नहीं है बेटा, बाद में उसमें देखेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन में जो वो उसमें बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दूसरी कौन कौन सी गैसेस है हमारी, इसमें देखो क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, एरोगन है, हाइड्रोजन है, आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटीज़। यानी कि ये भी गैसेस होती हैं लेकिन एज़ कंपेयर बहुत काफ़ी कम क्वांटिटी इनकी होती है, ठीक है।